पार्ट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के भुजाओं को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो भुजाओं के लिए हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या कौन सा डिग्री का होता है? 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम तो जानते हैं क्या होता है। क्या होता है? लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को जब हम कोई भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण यानी हाइपोटेनियस को ज्ञात करते हैं तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग के किसी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर क्या होता है? हमारा कर्ण होता है। वर्ग के बराबर कर्ण होता है। कर्ण को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। किन्हीं दो भुजाओं के बाद तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। ट्रिक होती है हमारे पास है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने के लिए, जैसे कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण बेस बटे हाइपोटेनियस, टैन थीटा लंब बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा h/l कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो इसका एक होता है ट्रिक, क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल यानी 1 2 3 इस तरफ से करते हैं और इधर से करते हैं 4 5 6। पहला अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा हमारा होगा l/k, कॉस थीटा है तो a/k, टैन थीटा है तो l/a। इसी प्रकार आगे करते हुए इसे उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने पे a/l हो जाता है, k/a हो जाएगा, k/l हो जाएगा। ये था हमारा बेसिक। अभी हम आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चार्ट देंगे। उस चार्ट को याद करने के बाद हम पहुँचते हैं कहाँ पे? क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला ही उदाहरण है 8.1 का। वो क्या है कि यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर 4/3, tan होता क्या है? tan होता है हमारा tan थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटे आधार। लंब ये है, आधार ये है और कर्ण ये है। तो लंब बटे आधार में दिया है 4/3। 4/3 दिया है, 4/3 दिया है। तो 4/3 से पता चला कि जो 4 है वो लंब है। क्या है? लंब यानी AB की क्या है? AB भुजा कितनी लंबाई है? 4 सेंटीमीटर की। और BC भुजा की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के होता है। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, के स्क्वायर ज्ञात करना है। आधार हमारे पास है 3 का स्क्वायर, लंब हमारे पास है 4 उसका स्क्वायर, बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब के स्क्वायर ज्ञात करना है। के स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? के इधर करेंगे और ये जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या आ जाएंगी? कर्ण में आएंगी। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण निकल आएगा। कर्ण निकालेंगे तो क्या करेंगे? ये जो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करने पर ऐड करने पर कितना है? 25। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? 5। तो हमारा कर्ण कितना आ गया? 5। तो हम कर्ण क्या लिख सकते हैं? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि अब इसके बाद हम निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan निकला है तो कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो 4 ये क्या हो जाएगा? 4/5। इसी प्रकार ये है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5। तो 3/5 का रेशियो कॉस थीटा में आएगा। इसी प्रकार कॉटेक थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो 3/4 इसका हो जाएगा। सेक थीटा हमारा होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा यानी 1/3/5। अब इसको हम सही से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/3। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। जब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? के लिए हम पहले